दोस्तों कल जब बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी का पहला सॉन्ग लॉन्च किया गया आइला रे आइला, तो उसके साथ में 3 बड़े संयोग हुए और भाई उन संयोगों के माध्यम से कुछ बातें पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं। तो भाई ये 3 संयोग हैं क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इन तीनों संयोगों में से एक संयोग जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से। दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि इसी साल सलमान खान की फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि जी5 पर लॉन्च हुई थी। और भाई जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई तो भैया उस वक्त इस फिल्म को लेकर कितना क्रिटिसिज्म किया गया था, ये कहते हुए कि भाई ये एक रीमेक फिल्म है और इस रीमेक फिल्म में एक रीमेक सॉन्ग भी है। यानी भैया अल्लू अर्जुन के सॉन्ग को जब इस फिल्म में यूज किया गया था यानी कि सीटी मार को, तो भैया उस वक्त इस सॉन्ग को लेकर कितनी बातें कही गई थी, कितनी बातें कही गई थी आप लोगों को याद होगा। यानी कि भैया यहां तक कहा जाने लगा था सलमान खान को लेकर कि भैया वो रीमेक फिल्मों के सहारे इन दिनों बॉलीवुड में टिके हुए हैं और अब उनकी फिल्मों में रीमेक सॉन्ग भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि भैया उस वक्त लोगों को सीटी मार पची नहीं और भैया लोगों ने पूरी तरीके से बैंड बजाने की कोशिश की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की। तो भैया ये तो बात हो गया पहले संयोग का। उसके बाद जो दूसरा संयोग हुआ वो ये है कि ये बात साफ हो गई कि भैया बॉलीवुड को रीमेक पसंद है, रीमेक पसंद है। यानी कि भैया बॉलीवुड में हम चाहे कितनी भी आवाज उठा ले, यहां पर ओरिजिनल कंटेंट कोई देखना ही नहीं चाहता है। तभी तो भैया लोग उस आदमी पर सवाल उठाने लग जाते हैं जो कि ऐसे सवालों पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद भाई जो तीसरा संयोग हुआ था वो ये हुआ कि भैया रीमेक सॉन्ग के सामने ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो पानी मांगते हैं बॉलीवुड के सर्किट में। तो भाई ये पानी कैसे मांगते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं भैया इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी से, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही साउथ की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को दे दिया है चुनौती। यानी कि भैया इन दिनों अगर हम बात करें बॉलीवुड के सर्किट की तो भैया इधर भैया साउथ की आने वाली कुछ फिल्मों की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन भाई क्या वो फिल्में बॉलीवुड की आने वाली इस फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के सामने टिकती नजर आ रही हैं? तो इसका जवाब आपको इन रिकॉर्ड्स को देखने से पता चल जाएगा। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों एस एस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि RRR को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कई सारे रिकॉर्ड बनाएगी और यह फिल्म भी बाहुबली की तरह बहुत बड़ी हिट साबित होगी सिनेमा घर में। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर जो भी करे, मतलब जो भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन यहां पर यह फिल्म तो सूर्यवंशी के सामने पानी मांगती नजर आ रही है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि RRR का एक दोस्ती वाला सॉन्ग हम लोगों के सामने आया था जो कि लॉन्च किया गया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर 1 अगस्त 2021 को, जिसको अब तक केवल मैं हिंदी वाले सर्किट की बात कर रहा हूं क्योंकि वह मुकाबला हिंदी का होना चाहिए। यानी कि भैया इस फिल्म का जो हिंदी वाला वर्जन हम लोगों के सामने आया था उसको भैया 21 मिलियन लोगों ने अब तक देखा है। यानी कि 1 अगस्त को यह सॉन्ग लॉन्च हुआ था और इस सॉन्ग को अब तक केवल 21 मिलियन लोगों ने देखा है। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 2,15,48,182 लोगों ने अब तक इस सॉन्ग को देखा है इतने दिनों में मेरे भाई। और उसके साथ अगर हम लोग लाइक वाले सेक्शन की बात करें तो भाई इस सॉन्ग को जो लाइक मिला है वो है 4,27,000। यानी कि इतने लोगों ने इस सॉन्ग को लाइक किया। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें डिसलाइक वाले सेक्शन की तो भैया 12,000 लोगों ने इस सॉन्ग को डिसलाइक भी किया है बॉलीवुड के सर्किट में। यानी कि भैया हिंदी बेल्ट में जिन लोगों ने इस सॉन्ग को सुना है उसमें से 12,000 लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ओरिजिनल सॉन्ग को डिसलाइक भी किए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसको लेकर बातें यहां तक कही गई थी कि भाई एक पुष्पा 10 KGF के चैप्टर 2 पर भारी साबित होने वाली है। यानी कि भैया पुष्पा भी इसी साल सिनेमा घर में रिलीज होगी और भाई इस फिल्म के 2 सॉन्ग अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं। इस फिल्म का पहला सॉन्ग यानी कि जागो जागो बकरे 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और भाई इस सॉन्ग के भी मैं केवल हिंदी वाले वर्जन का ही रिकॉर्ड आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि भैया ये सॉन्ग भी एक ओरिजिनल सॉन्ग था और
बहुत ही यूनिक तरीके से इस सॉन्ग को बनाया गया था और इसके म्यूजिक को भी डीएसपी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया था। और भाई इस सॉन्ग को अब तक कितना व्यू मिला है हिंदी बेल्ट में, तो भैया वो है 9.9 मिलियन का, यानी कि 99,68,233 लोगों ने तब तक इस सॉन्ग को देखा है जब ये आंकड़े मैं आपके लिए लिख रहा था। यानी कि भैया इत्तेफाक से अभी तक इस सॉन्ग को 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं हासिल हुआ मेरे भाई, 1 करोड़ का आंकड़ा भी, यानी कि एक ओरिजिनल सॉन्ग था जो कि अभी तक 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाया है हिंदी सर्किट में। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि भैया इस सॉन्ग को कितने लोगों ने लाइक किया है, तो वो आंकड़ा है 3 लाख का। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया डिसलाइक वाले सेक्शन की, तो भैया वो आंकड़ा है 9.8K का, यानी कि 9,800 लोगों ने अब तक इस सॉन्ग को डिसलाइक किया है। इसके बाद पुष्पा का जो दूसरा सॉन्ग लॉन्च हुआ था श्रीवल्ली, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आया था। और भाई इस सॉन्ग को जो व्यू अभी तक मिला है ना, वो बहुत ही ताज्जुब करने वाला है। यानी कि भैया ये सॉन्ग 13 अक्टूबर को इसी महीने में लॉन्च हुआ है और इस सॉन्ग को अब तक 3.5 मिलियन लोगों ने देखा है हिंदी बेल्ट में। यानी कि बॉलीवुड के सर्किट में इस सॉन्ग को बस इतने ही व्यूज हासिल हुए हैं। और आंकड़ों में बात करें तो भैया 35,24,111 लोगों ने तब तक इस सॉन्ग को देख लिया था जब ये आंकड़े मैं आप लोगों के लिए लिख रहा था। और अगर मैं बात करूं भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया इस सॉन्ग को 1,73,000 लोगों ने लाइक किया है। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया डिसलाइक वाले सेक्शन की, तो वो आंकड़ा है 3,300 का, यानी कि भैया इतने लोगों ने इस सॉन्ग को डिसलाइक भी किया है। और भाई यहां पर अगर हम लोग बात करें सूर्यवंशी के रीमेक वाले सॉन्ग यानी कि आइला रे आइला की, तो भाई इस सॉन्ग को अब तक 29 मिलियन लोगों ने 24 घंटों में देख लिया मेरे भाई, 24 घंटों में। तो भैया यहां पर रीमेक सॉन्ग जो है वो भारी साबित हो गई है इन 3 ओरिजिनल सॉन्ग के ऊपर, है ना ताजुब वाली बात। यानी कि अगर मैं यहां पर यह कहूं कि भैया बॉलीवुड को रीमेक पसंद है, तो क्या मैं गलत हूं? जब बॉलीवुड में ये बातें उठती हैं और बॉलीवुड के फिल्मों को लेकर जब हमें ये बातें कहते हैं कि भाई इन दिनों बॉलीवुड में रीमेकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑडियंस बढ़ावा दे रही है, ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, तभी ना। और यहां पर मैं तारीफ करूंगा खिलाड़ी कुमार की कि उन्होंने अपने जलवे के बल पर यह कारनामा करके दिखाया मेरे भाई। यहां पर जो भी क्रेडिट अगर जाता है वो जाता है केवल और केवल खिलाड़ी कुमार को, अजय देवगन को और रणवीर सिंह को। यानी कि भैया इन तीनों के तिकड़ी ने जो धमाल मचाया है सॉन्ग में, यानी कि भैया सॉन्ग तो जबरदस्त है। पहले वाला भी बहुत ही बेहतरीन था और ये जो दूसरा वाला सॉन्ग भी हम लोगों के सामने आया ये भी काफी शानदार है। यानी कि इसमें अक्षय कुमार का जो एनर्जी वाला मतलब कि डांस स्टेप हमें देखने को मिला, उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि वो जिस उम्र में है उस उम्र में भी जिस तरीके से वो अपने खिलाड़ी वाले अवतार को दिखा, वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। और उसके साथ भैया रणवीर सिंह तो नो डाउट बहुत ही जॉली टाइप स्टार हैं, वो आने वाले दिनों के बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। और अजय देवगन तो भैया वर्सेटाइल एक्टर है और उन्होंने भी इस सॉन्ग में कुछ स्टेप्स दिखा दिए जिसकी चर्चा इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है। लेकिन ये जलवा अगर हुआ है तो केवल और केवल अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की वजह से हुआ है। लेकिन ये जलवा बॉलीवुड के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री इन दिनों ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से बॉलीवुड के सर्किट में घुसती जा रही है, आने वाले वक्त में बॉलीवुड को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी जमीन उनके नीचे से कैसे घिसक गई। भाई ओरिजिनल कंटेंट ही बॉलीवुड को बचा के रख सकती है। लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में क्या हो रहा है ये आने वाले दिनों में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। लेकिन भैया मैं तो यहाँ पर यही अपील करूँगा बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स से कि आप ओरिजिनल कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। भले आप आज जीत रहे हो और ये जीत जो है वो स्टारडम की जीत है, क्रिएटिविटी की जीत नहीं है। यानी कि यहां पर मैं सीधी बात कहूंगा कि ये जीत, ये कामयाबी जो मिली है आइला रे आइला को, वो केवल और केवल अक्षय कुमार की वजह से मिली है। उनका जो स्टारडम है, उनका जो एक फैन फॉलोइंग गैलरी है, उनकी जो एक अपीयरेंस है फिल्मों में, उसके बदौलत ही ये कामयाबी मिली है इस सॉन्ग को। अगर यही सॉन्ग किसी और एक्टर पर रिक्रिएट किया गया रहता तो शायद ये सॉन्ग इतना बड़ा धमाल मचा पाता। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।